ज्ञान की भूमि बिहार को ये चाल चरित्र चेहरा का दावा करने वाली भाजपा का पहला सौगात है। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए हैं जिसका चाल चरित्र और चेहरा तीनों चर्चा का विषय होना चाहिए। लेकिन ये नई भाजपा है और इन्होंने दिखाया है कि बिहार को अब गुजरात से चलाया जाएगा। मैंने पहले भी कहा था मुख्यमंत्री कोई भी बने, अब बिहार को गुजरात से चलाया जाएगा, गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर चलाया जाएगा। और इसका मतलब है कि बिहार से पलायन बंद नहीं होगा। पलायन बंद इसलिए नहीं होगा कि अगर बिहार से 10-12 हजार रुपए में काम करने के लिए नौजवान लाखों की संख्या में नहीं उपलब्ध होंगे तो 30 लाख से ज्यादा लोग गुजरात में मजदूरी करने के लिए मिलेगा कहां से। तो जो आज यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं व्यक्ति की बात नहीं है, उनकी चाबी, उनका रिमोट कंट्रोल अमित शाह के पास होगा, जिनकी प्राथमिकता ये है कि गुजरात में 10-12 हजार रुपए में काम करने के लिए लाखों बिहार के लड़के ट्रेन में, बस में जानवरों की तरह बैठकर जाते रहें। आने वाला जो समय है उसमें गुजरात का आदमी फैक्ट्री में मालिक रहेगा और बिहार के बच्चे उन्हीं फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे। इसका दोष किसी नेता और दल को नहीं है, इसके लिए हम और आप दोषी हैं, क्योंकि हम लोग मोदी जी का भाषण सुन के वोट किए हैं, हिंदू मुसलमान बनकर वोट किए हैं, जातियों में बंटकर वोट किए हैं, 10,000 रुपए के लालच में वोट किए हैं। तो उसका खामियाजा भी हमी को और हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। जिस 10,000 की लालच में हमने वोट बेच दिया, वही 10,000 रुपए कमाने के लिए बिहार के बच्चों को जाकर गुजरात के, पंजाब के, दिल्ली के, बॉम्बे के फैक्ट्रियों में अपनी हड्डी गलानी पड़ेगी। ये दुर्भाग्य है, लेकिन गलती हुई है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। यही बात आपको आज बताने आए हैं। के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं आपका अररिया जनसुराज की ओर से, यहाँ कार्यकर्ता साथियों की ओर से और मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर आप सबका धन्यवाद कर रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा, ये चुनाव के बाद अररिया जिला संगठन के महत्वपूर्ण साथियों के साथ पहली चर्चा है। चर्चा का परिप्रेक्ष्य ये है कि जब चुनाव परिणाम आए और परिणाम निश्चित तौर पर जनसुराज के अनुसार नहीं आए हैं, जनसुराज की जो सोच थी उसके विपरीत आया है, उसके बाद जनसुराज के महत्वपूर्ण नेताओं ने, साथियों ने, हम सब ने पश्चिम चंपारण के गांधी विद्यालय आश्रम में एक दिन का सामूहिक मौन उपवास किया था और उस दिन उपवास के बाद ये घोषणा की थी कि बिहार बदलाव के जिस संकल्प को लेकर बिहार में हम लोग आए हैं, इस प्रयास को शुरू किए हैं, उस प्रयास की ईमानदारी में, उस संकल्प से पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। उस प्रयास की ईमानदारी में, शुद्धता में, तीव्रता में कोई कमी नहीं आएगी और आने वाले समय में जनसुराज अपने सभी साथियों को साथ लेकर उनके विचारों को समाहित करके बिहार के नवनिर्माण के लिए जो कुछ भी हो सकेगा, जो कुछ भी बन पड़ेगा, वो हम लोग आने वाले समय में करेंगे। ये बिहार नवनिर्माण का जो अभियान है वो सरकार बनने के 6 महीने के बाद शुरू होना है। चैलेंज तो बिहार की जनता को दूर करना है, उनको तय करना है कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर कौन चाहिए। अब चेहरा आ गया सामने, अब देख लीजिए, आपके बच्चे ग्रेजुएशन करके, MA BA करके मजदूर बन रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं और भाजपा के लोग 7वां फेल भी हैं तो अब आपके राजा बन रहे हैं। ये आपके वोट का कमाल है। 5 रुपया दैनिक, 10,000 रुपया मतलब 5.5 रुपया डेली, 5.5 रुपया डेली के आधार पर आपने वोट बेचा है। आपने वोट नहीं बेचा है, अपने बच्चों का भविष्य बेचा।